नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 8 भारतीय राजनीति में नए बदलाव के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाएंगे वे हैं भारतीय राजनीति, गठबंधन का युग, मंडल मुद्दा, मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का परिणाम, नई आर्थिक नीति, अयोध्या विवाद, गोधरा कांड, शाहबानो प्रकरण, सहमति के मुद्दे, एनडीए 3 तथा 4 और अंत में विकास के और शासन के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे वे है भारतीय राजनीति, गठबंधन का युग, मंडल मुद्दा, मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का परिणाम और नई आर्थिक नीति के बारे में। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में भारतीय राजनीति, गठबंधन का युग, मंडल मुद्दा, मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणाम और नई आर्थिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में अयोध्या विवाद, गोधरा कांड, शाहबानो प्रकरण, सहमति के मुद्दे, एनडीए 3 तथा 4 और विकास और शासन के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला बिंदु भारतीय राजनीति। 1989 के आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के युग का आरंभ हुआ। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में अभिवृद्धि की और 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा को बदलने का काम किया। भारतीय राजनीति में चर्चा के बिंदु हैं 1990 के बाद प्रमुख बदलाव, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी का प्रभावशाली भूमिका, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे और उदय, नई आर्थिक नीति, अयोध्या विवाद, गठबंधन की राजनीति का उदय एंड और शाहबानो प्रकरण आदि। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं गठबंधन का युग। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया था और बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया था। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ। इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों के द्वारा मिलकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2009 व 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनावपूर्ण गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई गई तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त अभियान
21 राज्यों में सफल रहा। गठबंधन की सरकारों के उदय के कारण है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका, जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय आदि। तीसरे बिंदु पर बात करते हैं मंडल मुद्दा। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, दूसरा भूमि सुधारों में पूर्णतया लागू करना आदि। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की और इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का परिणाम बहुत ही घातक निकला। आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल थे। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं और छात्रों द्वारा आत्मदाह तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह करने का प्रयास किया गया तथा विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है और तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई। पांचवा बिंदु, नई आर्थिक नीति। 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा और इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। अंत में आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं भारतीय राजनीति, गठबंधन का युग, मंडल मुद्दा, मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणाम और नई आर्थिक नीति। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में इस पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। Thank you for your kind attention.